रूही, ये तुम्हारी मीटिंग? यहां बिजी थे तुम? ये है तुम्हारा काम? पापा, रूही घर चलो, रमन घर चल के बात करते हैं, चलो ना। पापा मुझ पे डाउट कर रहे हो? हाँ, मैं तुम पे डाउट कर रहा हूँ। कोई वजह है ना करने की? पापा आप बिना किसी रीजन के मुझ पे शक कर रहे हो ना? आप ये भी नहीं जानना चाहते हो कि मैं यहाँ क्यों हूँ और ऑफिस में क्यों नहीं हूँ? पापा तो 1 सेकंड। पापा शूट के बाद हम कुछ डिस्कस कर रहे थे और बातों ही बातों में सुहेल ने कहा कि उसे एक आयुर्वेदिक स्टोर पता है जहाँ पे सरदर्द की दवाई मिलती है। एंड देन मुझे स्ट्राइक हुआ कि यशमा को भी आजकल सरदर्द हो रहा है, इसलिए मैं सुहेल के साथ यहाँ दवाई लेने आ गई। उसमें क्या प्रॉब्लम हो गई पापा? मैंने रूही को ये शॉप सजेस्ट की। तो इट्स ओके सुहेल, हमें कोई भी जस्टिफिकेशन देने की ना जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पापा तो ना मुझे ना तुम्हें बिलीव करने वाले हैं। उन्होंने तो डिसाइड कर लिया है कि आई एम अ लायर एंड उन्हें ये भी लगता है कि मैं बहाने बनाती हूँ, उनसे चीजें छुपाती हूँ, राइट? ऐसा कुछ नहीं रूही, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। तो फिर कैसी बात है यशमा? कल रात को पापा मेरा फोन चेक कर रहे थे ना? और अभी आके पापा मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं जैसे पता नहीं मैंने क्या क्राइम कमिट कर दिया। पापा, यशमा, आप दोनों मुझ पे ट्रस्ट कैसे नहीं कर रहे हो? मैं हर छोटी चीज के लिए आपको जस्टिफिकेशन ही देती रहूं? क्यों अपने आप को मैं इतनी बार जस्टिफाई करूं? ऐसी हरकत करो मत ना जिसके तुम्हें जस्टिफिकेशन देना पड़े घड़ी घड़ी। प्लीज रूही, काम डाउन। सुहेल नहीं, पापा का हर बार का है, हमेशा ही वो ऐसा करते हैं। Forget it, let's go. रुक, अरे देखा तुमने कैसे बिहेव करती है अपने पापा के साथ? बात करने तक की तमीज नहीं। चलो माना मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन बाप हूं उसका, तमीज होनी चाहिए उसे बात करने की। अब आइंदा ना मुझे अपनी इंसल्ट करने के आइडियाज मत देना। हलवा लेके आई थी उसके लिए और सॉरी बोलने के बजाय इंसल्ट करवा दी अपनी। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत लेट हो गई ना। इट्स ओके, प्लीज सिट। वो एक्चुअली मीटिंग में इतना ज्यादा टाइम लग गया और फिर रास्ते का ट्रैफिक। आप तो टाइम से आ गए होंगे ना? I'm so इट्स फाइन, रिलैक्स। ये लो, हैव सम वाटर। थैंक यू। ओह गॉड, ये कितनी ऑकवर्ड सिचुएशन है। अब क्या बात करें? पता नहीं मैंने यहाँ आके सही किया कि नहीं। कहीं आप ये तो नहीं सोच रही कि आप यहाँ पे क्यों आई? नहीं, एक्चुअली वो मैं बस थोड़ा सा ऑकवर्ड फील कर रही हूँ। इस तरीके से मैं किसी से बहुत टाइम के बाद मिल रही हूँ, तो आई डोंट नो कि मैं क्या बात करूँ, कहाँ से शुरू करूँ। बस सो ठीक है, एक काम करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। शुरू से? हाय, आई एम गौरव बजाज। मेरा अपना बिजनेस है और मुझे प्लेस देखना बहुत पसंद है। मैं म्यूजिक कॉन्सर्ट्स में जाता हूँ और हाँ, मैं सिंगल हूँ। आई एम सिमी खुराना। अब नहीं, फिर से करते हैं, ठीक है? हाय, आई एम सिमी भल्ला। वाओ, आपने सरनेम को लेके कंफ्यूज है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो एक्चुअली मेरा डिवोर्स हो चुका है, तो पर मैं एक सिंगल मॉम हूँ। मेरी 10 साल की बेटी है जिसका नाम है अनन्या। हाउ स्वीट। सो शैल वी ऑर्डर? ओह यस। मेरे लिए एक कप चाय। कॉफी? आप कुछ खाएंगे? हाँ, भूख तो बहुत जोर से लगी है। क्या मिले? गार्लिक ब्रेड लाइए। कुछ देसी मिलेगा? मतलब देसी? गार्लिक ब्रेड वगैरह समझ नहीं आता, आई एम सॉरी। यहाँ क्या देसी मिलेगा? यहाँ तो समोसे भी नहीं होंगे। ठीक है, मैडम के लिए जो लेके आ रहे वही मेरे लिए ले आना यार। 2 गार्लिक ब्रेड ले आओ। थैंक यू। और आपको क्या पसंद है? मुझे इंडियन खाना बहुत पसंद है। मैं एक्चुअली कुछ भी खा सकती हूँ। आई एम अ बिग फूडी। डांस करना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। पक्के पंजाबी हैं हम लोग। डांस? मैं बिल्कुल डांस नहीं कर सकता। Really? Yeah. वैसे मैं बहुत सुपरस्टिशियस हूँ। हाँ, मैं तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हूँ। मैं ये सब चीजों में बिल्कुल नहीं मानती।
हम दोनों कितना अलग है ना एक दूसरे से। तो सही है ना, कहते हैं लोग कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। आई एम सॉरी, मैं आपको अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता था। यू नो इट्स जस्ट अ सेइंग, राइट? ठीक है, अगर ऐसी बात नहीं तो कैसी बात है बताओ। जो बात आप नहीं समझ रहे हो रमन, वो बात ये कि रूही एक ऐसी एज में ऐसे बच्चों को स्पेस की जरूरत होती है। अगर आप उन्हें स्पेस नहीं देंगे तो वो अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। स्पेस माय फुट। मैं अपनी बेटी को स्पेस देता रहूं और बैठ के रिलैक्स करूं। तुमने रूही का बिहेवियर देखा? उसके बर्ताव से ऐसा लगता है जैसे उसके माँ बाप उसके लिए कोई मायने रखते नहीं। मतलब वो जो चाहे करे, हमसे सवाल न करे बस। लेकिन आप हर बात पे सवाल नहीं कर सकते रमन। अभी वो भी एक प्रोफेशनल है, वो अपना काम भी हैंडल करेगी, वो लोगों से मिलेगी जुलेगी। आप हर बात पे सवाल नहीं पूछ सकते हो। आपको उसके दोस्त की तरह बिहेव करना होगा। अच्छा, तभी वो तुम उसकी दोस्त हो ना, तो तुमसे झूठ क्यों बोला बताओ? इसका जवाब है उसने झूठ नहीं बोला था, पर वो डिफेंसिव हो गई थी क्योंकि आपने उसे गलत समझा। ओ, मतलब अब मैं गलत हूं? नहीं। रूही जो करे सही, मैं गलत हूं। उससे किस तरीके से मुझसे बात की देखा तुमने? अरे मैं बाप हूं, उसका सवाल नहीं कर सकता। हक है मेरा सवाल करने का, लेकिन तमीज उसे होनी चाहिए अपने पापा से कैसे बात करते हैं। पर आपने भी तो सुहेल के सामने कैसे बात की उससे? वो उसका प्रोड्यूसर है ना रमन। अगर आपके बिजनेस एसोसिएट के सामने कोई भी आके आपसे गलत ढंग से बात करेगा, आपको कैसा लगेगा? ये बहुत सही है यार। मतलब मैं अपनी बच्ची से बात करने से पहले आसपास देख लूं कौन है कौन नहीं। हाँ, वक्त का इंतजार करूं कि सही वक्त पे अपनी बच्ची से बात करने का। रमन थोड़ा तो देखना पड़ता है। बट जस्ट काम डाउन राइट नाउ, प्लीज काम डाउन। हद करते हो तुम लोग यार। हर बार मैं काम डाउन करूं। क्या प्रॉब्लम है रूही? क्या हो गया? प्रॉब्लम क्या है रूही? प्लीज काम डाउन। I'm just irritated. पता नहीं पापा को हो क्या गया है। तुमने देखा ना कैसे चिल्ला रहे थे वो मुझ पे विदाउट एनी रीजन। मैंने क्या किया था? आई डोंट हैव अ लाइफ, मुझे अपनी स्पेस नहीं मिल सकती। कितना चिल्लाया उन्होंने मुझ पे और कैसे। वो तो मेरी जान के पीछे पड़ गए हैं। एंड यू नो व्हाट, अभी मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना, सिर्फ उन पे नहीं मुझ पे भी, हम दोनों पे मुझे गुस्सा आ रहा है। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा मैं घर कैसे जाऊंगी और उन्हें फेस कैसे करूंगी। मुझे घर जाके उन्हें फेस करने का मन ही नहीं आया। आई जस्ट डोंट नो। ऐसा मत कहो रूही, वो तुम्हारे पापा है, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। वो नहीं चाहते कि तुम किसी मुसीबत में फंसो। आई नो, आई गेट इट, बट सुहेल, मैं कोई 5 साल की बच्ची थोड़ी ना हूँ। पर तुम इतनी बड़ी भी नहीं हो रूही। इनफैक्ट तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे पापा तुमसे इतना प्यार करते हैं। मेरे पापा को तो अल्जाइमर्स की वजह से ये भी याद नहीं है कि उनका एक बेटा भी है। मुझसे लड़ने वाला भी कोई नहीं है, एंड आई मिस दैट। तुम बहुत खुश नसीब हो रूही कि तुम्हें प्यार करने वाले पापा मेरे पास तो वो। सुहेल, आई नो तुम क्या कहना चाहते हो। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, बट सुहेल, मैं अपने पापा को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो बहुत अलग है, उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, वो बहुत जिद्दी है। एंड यू नो व्हाट, कहीं ना मैं भी उनकी जैसी ही हूँ। फिलहाल तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि पापा मेरी माफी एक्सेप्ट करेंगे भी या नहीं। एंड पता नहीं मैं भी सॉरी बोल भी पाऊंगी या नहीं। I don't know, I'm very confused. फॉर्च्यून कुकी, वाओ, I तो लव इट। लेट्स सी क्या लिखा है इसमें। मेरी फॉर्च्यून कुकी में लिखा है कि मेरी किस्मत बदलने वाली है। अरे तुम भी देखो ना अपना। प्लीज, मैं इन सब चीजों में बिल्कुल नहीं मानती। तो मैं देखूं? प्लीज। वाओ, तुम्हारे वाले में लिखा कि तुम अपने प्यार से मिलने वाली हो। वाओ, ये तो काफी अच्छा है। आई थिंक काफी लेट हो गया ना, और यहाँ से मेरा घर काफी दूर है, 1.5 घंटा लगेगा। दिल्ली का ट्रैफिक, यू नो। सो सॉरी, मुझे बिल्कुल पता भी नहीं चला। चले। अरे जीजू, आप शुरू कीजिए ना, खाना ठंडा हो जाएगा। बाकी सब लोग भी आ ही रहे हैं। रूही कहाँ है? रूही ने चेंज कर लिया, वो सब बुला के लाओ प्लीज। हाँ हाँ, कल ऑफिस में आके बात करते हैं।
ओके चलिए डिनर के बाद कॉल करता हूँ। और प्लीज मोबाइल पे फोन करना, रात को लैंडलाइन पे फोन मत किया करो। रमन शुरू करो ना, आप ठंडा हो रहा है। वो रूही कह रही है कि उसे ना भूख नहीं है तो वो बाद में आके खाएगी। रमन भी का देखना। हाँ क्या रमन, क्या कहाँ जा रहे हो आप? सुना मीका ने क्या कहा? रूही घर आ गई, सीधा अपने करने में चली गई है, खाना खाने भी नहीं आ रही। मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा, उसे बिहेव करना सीखना होगा, समझी तुम? रमन बस, आप अभी क्या करने वाले हो जाके? मैं समझती हूँ कि उसकी गलती है, लेकिन आप अभी जाके उस पर गुस्सा करोगे तो क्या वो कुछ समझेगी? लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं सुलझने वाला है, आपको अच्छे से पता है ये। तुम इन्हें सर पे चढ़ा रखा है उसको। आजा पुत्र, खाना ठंडा हो रहा है। मम्मी जी बुला रही है, चलो। इन लोगों को खाने की पड़ी है। रूही आपकी बेटी है रमन, तो उसका गुस्सा भी तो आपकी तरह ही होगा ना। जैसे आपको स्पेस चाहिए होती है थोड़ा, वैसे उसको भी स्पेस दे दो। दोनों ठंडे हो जाओ थोड़ी देर के लिए। आखिरी बार जाने दे रहा हूँ। आई नो मुझे पापा के साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था, बट वो भी तो नहीं समझते हैं ना। क्यों ऐसा कर रहे हैं पापा? रूही भी मेरा फोन नहीं उठाया, पता नहीं कैसी होगी वो। आई होप कि रमन सर ने कुछ, क्या करूं यार, उनके घर भी तो नहीं जा सकता, वो पूछेंगे क्यों आया तो रमन सर तो मार ही देंगे मुझे। रूही भी एकदम स्टूपिड है कहीं वो। एक काम करता हूँ, लैंडलाइन पे फोन करता हूँ, जो भी उठाएगा बात करता हूँ। हेलो, देखो ब्लैंक कॉल आने लगे, जरूर ये रूही के लिए। फोन उठाया भी तो किसने? रमन सर ने। क्या करूं? आजकल ब्लैंक कॉल कौन करता है? अभी क्यों सब कुछ सोच रहे हो यार? छोड़ो, खाना खाओ अब यार, छोड़ो। 17 साल की बेटी है, चैन उड़ गया मेरा जैसे बिहेव कर रही है वो। भूख नहीं है मुझे। रमन आपको ये शक हो रहा है कि सुहेल फोन करेगा? क्यों करेगा वो? ब्लैंक कॉल की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अब बस खाना खाओ, पापा जी समझाइए ना। रिश्ता ठीक कह रही है रमन, अब तू ठंडे दिमाग से काम ले, पहले खाना खा, फिर आराम से सोचना इस बारे में। खाना खा। क्या जीजू आप भी ना, वैसे भी आजकल मोबाइल्स और इंटरनेट एप्स इतना कुछ अवेलेबल है, कोई ऐसे लैंडलाइन पे मिस कॉल क्यों देगा? ये सब ना आपके जमाने में होता होगा। चलो एक गाजर का हलवा टेस्ट करके बताओ कि कैसा है, आपको पसंद है ना? गाजर का हलवा तो रूही कभी बहुत पसंद है, उसने कुछ खाया भी नहीं। बाप का दिल अपनी बेटी के पास ही लगा है, लेकिन गुस्सा कम नहीं करना है। सही कह रही है पुत्र, अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है ना रूही को, इसलिए। एक काम करो ना रमन, कटोरी उठाओ और लेकर जाओ आप रूही के पास। उसे अपने हाथों से खिलाओ, उसके साथ खाओ, उसे भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। पापा प्लीज जाओ ना। हाँ जीजू, वैसे भी हलवा रूही का फेवरेट है, जाइए ना, ले जाइए आप प्लीज। बस रमन लो और जाओ, उससे अपने मन की बात करना। जितनी जितनी भड़ास है ना सब निकाल दो, लेकिन प्यार से, पूरी क्लीन स्लेट करके वापस आओ आप, ठीक है? लेकिन इस बार अगर उसने उल्टी बात की ना तो फिर। ओ खोत्या, तो अपना ना गुस्सा यहीं पे छोड़ के जाना, समझा? जाके अपनी बेटी से प्यार से बात कर, और जो तेरे दिमाग में फतूर है ना, जो शक शुबा है, वो जाके अच्छे से क्लियर कर, समझा? तो मेरे को पूरा यकीन है रूही अपने दिल में वैसे गिल्टी होगी कि अपने बाप के साथ कैसे बात की मैंने। जाकर ठीक से बात कर। अब क्या बच्ची को भूखा मारोगे? इसमें हलवा थोड़ा सा और तो डालो यार, क्या करते हो आप लोग? नहीं का सब तुम्हारी तरह 100 ग्राम के नहीं होते ना, हलवा थोड़ा सा और डालो इसमें। चलो अभी देती हूँ। कटोरी इसकी। मम्मी जी को अचानक क्या हो गया?
आगे वाले दरवाजे से मैं जा नहीं सकता। क्या कर सकता हूँ मैं? लगता है पाइप चढ़ के जाना पड़ेगा। आई कांट बिलीव मैं ये सब कर रहा हूँ। क्या हो गया आपको? मम्मी जी, मैं देख रही थी ना डिनर टेबल पे आपने कुछ खाया नहीं, आप इतने परेशान हो। कल है वे पुत्र, क्या हुआ? सिमी अब तक घर नहीं आई है। 1 घंटे पहले उसका फोन आया था कि डिनर तक आ जाएगी, फिर पता नहीं क्यों या कितने रह गए, उसका फोन भी नहीं लग रहा। इतनी चिंता क्यों कर रहे हो मम्मी जी? दिल्ली है, कितना ट्रैफिक होता है रास्ते में, आ जाएगी वो। आप चलो अंदर आओ ना। मैं आती हूँ, तू जा। मम्मी जी, आपकी बेटी अच्छी खासी बड़ी हो गई है, उसकी खुद की एक बेटी है, वो अपने आप को हैंडल कर लेगी, वो रिस्पॉन्सिबल है। आप खाना नहीं खाओगे ना तो आप दवाई नहीं खा पाओगे। चलो आप आओ ना। मैंने पता है पुत्र, तू ठीक बोल रही है, पर माँ का दिल है ना, बच्चे पावे किन्ने भी बड़ी हो जाए, पर चिंता तो होती है, और फिर बेटियों की कुछ ज्यादा ही चिंता होती है। तू अपने वक्त देख ले, तू अपनी जवान बच्ची के लिए कितनी परेशान है, इसी तरह मैं अपनी सिंगल कुड़ी के लिए परेशान हूँ। पता नहीं कितने रह गई। मुसीबत है माता रानी, सिमी ठीक हो। ठीक होगी मम्मी जी। चलो अभी आप अंदर चलो, चलो ना। सुहेल, मैं भी पागल हूं, अब नहीं डांटूंगा रूही को। मैं नहीं आता था अगर तुम मेरा कॉल रिसीव कर लेती, बट मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। अच्छा सुनो, अभी तुम्हें कोई देख लेगा, चलो यहाँ से जल्दी चलो। 1 मिनट। भाई की आवाज। ये आवाजें कैसी है? पता नहीं रूही के कमरे से आ रही है। चोरी तेरी बात सुनो, क्या सुनो तेरी? गलत समझ रहे हो। रूही के कमरे में चोरी चोरी घुसा खिड़की से है। तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, उठो उठो उठो। सुहेल, मैं हूँ तुम्हारे साथ, उठो। सुहेल, अपनी आंखें खोलो। पापा, ये आपने क्या किया? आप लोगों ने इसे क्या क्यों मारा? आप लोग इसे जान से मारना चाहते थे क्या? इसकी गलती क्या है? इसे तो मेरी चिंता हो रही थी, ये मुझसे सिर्फ मिलने आया था। सुहेल, पानी लेकर आ जल्दी से। पानी लेके आओ। भला जी, इन्हें अस्पताल लेके जाओ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।